हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मैप और ग्लोब्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग देखेंगे। कभी ना कभी तो नक्शा बनाना स्टार्ट हुआ होगा ना कोई किया होगा। तो कैसे आखिर स्टार्ट हुआ नक्शा बनाना? द अर्लीस्ट मैप वाज मेड इन 2300 BC इन मेसोपोटामिया, इराक। सोचिए, 2300 ईसा पूर्व, यानी लगभग आज से 4,500 साल लगभग मान लीजिए साल पहले मेसोपोटामिया में, जो कि इराक में था, बनाया गया था। इट वॉज मेड ऑन अ क्ले टैबलेट। इसे जो है एक मिट्टी के टैबलेट, मिट्टी का ईंट बना के उस पर बनाया गया था इसे। बट द मैप्स ऑफ दैट पीरियड वेर नॉट वेरी क्लियर। सोचिए, ये तो शायरी बन गया। बट द मैप्स ऑफ दैट पीरियड वेर नॉट वेरी क्लियर, यानी उस काल के जो मैप थे, नक्शे थे, इतने अच्छे नहीं थे, इतने साफ साफ नहीं दिखाई देते थे। आज तो HD में है। दे ओनली शोड द बाउंड्री ऑफ द लैंड। वो सिर्फ बाउंड्री दिखाते थे कि ये साम्राज्य का बाउंड्री है, ये इस किंगडम का बाउंड्री है, ऐसे था। डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मैप मेकिंग वेयर अडॉप्टेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के अलग अलग भागों में अलग अलग तरीके से मैप बनाया जाने लगा। स्कीमो मेड मैप बाय स्विंग एनिमल स्किन ऑफ डिफरेंट कलर्स। और जो स्कीमो आप लोग जानते हैं, जो बर्फ में रहते हैं, वो लोग मैप कैसे बनाते थे? वो लोग जानवरों के चमड़ों को सी कर अलग अलग कलर से मैप बनाते थे। द इजिप्टियन इंग्रेव द बाउंड्री एंड फीचर ऑन मेटल प्लेट। और जो इजिप्ट के लोग थे, वो लोग मेटल का प्लेट ले लेते थे और उस पे इनग्रेव करके, खुदाई करके बातें लिखते थे, मैप बनाते थे। सॉरी। द एंशिएंट मैप वेयर बेस्ड ऑन मेमोरी एंड इंफॉर्मेशन। और जो प्राचीन मैप था वो मेमोरी पे बेस्ड था। मतलब एक जगह हम घूम लिए, याद कर लें, यहाँ पे ये दुकान है, यहाँ पे ये मकान है, यहाँ पे ये ऐसा बाउंड्री है, और उसी को हम लोग याद करके, दे वे नॉट ड्रॉन टू अ स्केल। वो इसकी स्केल पे नहीं बनाया जाता था। दस दे कैन बी कॉल्ड एज मेयर स्केच। इसलिए उन्हें मेयर स्केच भी कहा जाता है, क्योंकि वो इतने एक्यूरेट नहीं होते थे। आज के मैप को हम लोग देखकर दिल्ली से मुंबई कितना दूर है ये भी बता सकते हैं स्केल के माध्यम से। नीचे देखिएगा, लिखा रहता है 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। तो हम देख लेंगे कि दिल्ली से मैप जो है वो कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, तो 10 को 100 से फिर गुना कर देंगे, हो जाएगा 1000 किलोमीटर। तो ऐसे, लेकिन पहले का इतने एक्यूरेट नहीं होते थे। प्टोलेमी एन इजिप्टियन वाज द फर्स्ट कार्टोग्राफर। देखिए, इंपॉर्टेंट है। प्टोलेमी एक इंसान का नाम है, जो एक इजिप्शियन थे। ये फर्स्ट कार्टोग्राफर थे। अब कार्टोग्राफर जो नक्शा बनाता है उसे कार्टोग्राफर कहते हैं। हु मेड द मैप ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू स्केल एंड डायरेक्शन। ये पहले ऐसे थे जिन्होंने दुनिया का मैप बनाया था स्केल और डायरेक्शन के हिसाब से, यानी नॉर्थ में जो चीजें है वो नॉर्थ में, जो साउथ में वैसे। He was the first person to represent the earth as a sphere। और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वी को स्फीयर, गोल माना, बोला कि पृथ्वी गोल है, गोल मैप बनाया। He was known as the father of map making। और इन्हें फादर ऑफ मैप मेकिंग भी कहा जाता है। तो इन्होंने शुरुआत किया था, तो यही पिता थे, बाकी सब इन्होंने इनका कॉपी किया। अब कंपोनेंट ऑफ मैप, मैप में क्या क्या रहना आवश्यक है जिससे हम लोग उसे पढ़ने में आसानी हो। लेट अस नाउ स्टडी द लैंग्वेज और द कंपोनेंट ऑफ द मैप विच हेल्प अस टू रीड द इंटरप्रेट अ मैप। चलिए, अब ये जानते हैं कि कौन सा कंपोनेंट होता है मैप में जिसकी मदद से हम लोग किसी मैप के नक्शे को पढ़ सकते हैं। द मेन कंपोनेंट आर स्केल, डायरेक्शन, सिंबल एंड कलर स्कीम। जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं स्केल। अभी मैंने बताया था कि किसी भी पेपर शीट पे अगर मैप तो बहुत छोटा रहता है, लेकिन हम लोग किसी दूरी का भी पता कर सकते हैं कि दिल्ली से मुंबई कितना दूर है। बताया ना, 1 सेंटीमीटर बराबर, नीचे तक देखिए किसी मैप में लिखा रहता है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर या 100 किलोमीटर। तो इस हिसाब से हम लोग स्केल से जान सकते हैं। फिर डायरेक्शन, दिशा, कौन उत्तर में है, कौन पूर्व में है, कौन पश्चिम में, कौन दक्षिण में। ये सिंबल बने होते हैं, यानी कि जहाँ पे राजधानी होता है तो देखते हैं कभी कभी स्टार जैसा बना होता है, ताकि हमें पता चल जाए कि वो राजधानी है।
फिर कलर स्कीम, कलर जो पानी होता है उसे किस कलर से डिस्क्राइब किया जाता है? ब्लू से। यानी हम मैप में अगर ब्लू कलर दिखते हैं तो हम जान जाते हैं कि यहाँ जो है कोई वाटर बॉडी है, कोई पानी यहाँ पे है, और ज़मीन है उसको ब्राउनिश कलर में थोड़ा दिखाया जाता है। द स्केल पढ़ते हैं। यू नो दैट अ मैप शो अ लार्ज एरिया ऑन अ स्मॉल शीट ऑफ पेपर। आप पहले से ही जानते हैं कि मैप में जो है बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटे छोटे कागजों में दिखाया जाता है, यानी पूरे भारत को बस एक बित्ते के कागज पे बना दिया जाता है। ईच मैप इज ड्रोन अकॉर्डिंग टू अ स्केल, और हर मैप को स्केल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। द मैप स्केल इज द रेशियो of a distance between 2 points on a map with the corresponding distance between the same point of the ground. For example, the distance of 5 km on the ground is represented as 1 centimeter of the map. देखिए, जैसे मैंने बताया था पहले ही कि किसी 2 पॉइंट की दूरी को जानने के लिए हम लोग को स्केल का आवश्यकता होता है। मान लीजिए कि कहीं पे लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, और हमने उस दूरी को मापा तो वो टोटल निकला 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को हम लोग किससे गुना करेंगे? 5 से कर देंगे तो मालूम चल जाएगा कि वो 50 किलोमीटर है। ऐसे द स्केल रिटन ऑन द मैप शैल बी 1 सेंटीमीटर और 5 किलोमीटर। देखिए जैसे यहाँ दिया है 0 से 5, 1 सेंटीमीटर 5, 2 सेंटीमीटर 10, 3 सेंटीमीटर 15। अब आता है डायरेक्शन। इट इज द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द मैप। ये सेकेंड कंपोनेंट है। Direction indicate the location and position of the place in relation to each other. North, south, east, west are the cardinal point of the compass. और डायरेक्शन से ये पता चलता है कि बिहार जो है वो झारखंड के नॉर्थ में है कि साउथ में है कि ईस्ट में है कि वेस्ट में है। आपको डायरेक्शन आता है ना? देखिए डायरेक्शन बनाना बहुत IT में आप लोग बनाए होंगे। देखिए यहाँ जैसे बनाते हैं ऐसे हम लोग 4 भाग में बांट देंगे। ठीक, जो हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड साइड, ये होता है ईस्ट। ईस्ट यानी कि हाँ पूर्व। तो ईस्ट के अपोजिट क्या होगा हमारे लेफ्ट साइड में? पूर्व का उल्टा पश्चिम। ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ। तो ये हमेशा याद रखेंगे। IT में भी आप लोग पढ़ते होंगे कि राम उत्तर की ओर घुमा फिर पश्चिम की ओर गया। तो ये जो होता है हम लोग इसी से पढ़ते होंगे। हमेशा ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। राइट हैंड साइड में ईस्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट होता है। तो याद रखिएगा। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। पॉइंट्स ऑफ कंपास, अदर इंटरमीडिएट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब बस ये 4 ही नहीं होता है, 8 टोटल होते हैं। देखिए जैसे मैंने ये बनाया था। अब ये तो चलिए ये तो हो गया साउथ, नहीं सॉरी ऊपर नॉर्थ ना, ये हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट। तो ये जो है कोना कोना में ये क्या होगा? ये भी तो है। अब ये वेस्ट और नॉर्थ के बीच में है, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, इसे बोलेंगे साउथ वेस्ट, इसे बोलेंगे साउथ ईस्ट, इसे बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। यानी टोटल 8 मुख्य दिशा है। ऊपर नीचे वाला तो है ही। द कंपास वॉज इन्वेंटेड बाय द चाइनीज ने बहुत सारा चीज इन्वेंट किया। कोरोना भी उन्होंने इन्वेंट किया था। और कंपास आप लोग जानते हैं आजकल मोबाइल में भी कंपास आता है, जिसे हम लोग कहीं भी घुमा दे वो हमें हमेशा नॉर्थ दिशा बताता है कि ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, वो हमें बता देता है। तो कंपास पहले बहुत काम आता था दिशा जानने के लिए। लोग जान पाते थे कि किधर जाना है, किधर आगे बढ़ना है। फिर आया एक कंपास है जब मैग्नेटिक नीडल, इसमें चुंबक वाला एक सुई लगा रहता है जो कि फ्रीली रोटेट करता है। बाई प्लेसिंग द कंपास ऑन अ प्लेन सरफेस नीडल कम इट रेस्ट इट विल द पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। और हमेशा जो है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। उससे हम लोग जान सकते हैं नॉर्थ साउथ इधर है तो ईस्ट किधर होगा, वेस्ट किधर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग और पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।